आज हम देखेंगे कक्षा एट्थ की कार्यपत्रक 15 और विषय है हमारा गणित। तो ठीक है, आज हम वर्गमूल का अनुमान लगाना सीखेंगे कि अनुमान कैसे लगाया जा सके वर्गमूल का। तो प्रिया एंड रिया जो हमें पढ़ा रही हैं, इस रुमाल को देख कर बताओ कि यह कैसी आकृति का है। तो उन रुमाल को देख के बताया तो रिया बोली ये वर्गाकार दिखता है, मतलब स्क्वायर टाइप का दिखता है, तो परंतु लंबाई चौड़ाई को मापना होगा। तो कह रहे कि लंबाई और चौड़ाई को नापो यहाँ पर। तो प्रिया ने कहा क्या तुम बिना ये पैमाने के मदद से, इस जो स्केल की मदद से आप लंबाई और चौड़ाई को नाप सकते हो? तो रिया ने कहा नहीं। तो प्रिया ने कहा इस आकृति का जो क्षेत्रफल है, ये जो आपको दिख रही है, ये वाली जो आकृति है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 225 है। तो इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमें पता है कि जो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर है ना, जो साइड होती है उसका स्क्वायर होता है। तो वो हमारे पास गिवन है, हमें क्या निकालनी है? साइड निकालनी है। और तो हम क्या कर सकते हैं? तो रिया कह रही है कि लगता है कि आज फिर आप मुझे ज़रूर कोई जादू दिखाने जा रही हो। तो रिया ने बोला कि कोशिश करके देखती हूँ। तो यहाँ पे क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का भुजा का स्क्वायर, और भुजा का स्क्वायर हमें गिवन है, ठीक है। और भुजा का स्क्वायर को अगर मैंने क्या करा, स्क्वायरिंग करी दोनों तरफ, तो मेरा यहाँ पर भुजा का स्क्वायर जो था वहाँ से स्क्वायर ये वाला हट गया और यहाँ पर क्या आ गया? अंडर रूट आ गया, ठीक है। परंतु 225 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? आओ अनुमान लगाते हैं, ठीक है, एस्टीमेट लगाएंगे हम सीधा। 225 में इकाई अंक क्या है? 5। अतः वर्गमूल संख्या का इकाई अंक 5 ही होगा। मतलब कि अगर हम वर्गमूल को देखेंगे, यहाँ पर वर्ग देखेंगे, तो उसका जो इकाई अंक होगा वो भी 5 होगा, तभी यहाँ पर जो इसका इकाई अंक है वो 5 है। हम जानते हैं 10 का क्या होता है? वर्ग 100 होता है। 20 का वर्ग क्या होता है? 400 होता है। तो ये जो 100 और 400 के बीच में है, 10 और 20 के बीच में है, ये है ना। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 10 के और ये 20 के बीच में है, 100 और 400 के बीच में है। और ये किसका हो गया? 15 का स्क्वायर हो गया, 15 का वर्ग हो गया, क्योंकि 15 का वर्ग क्या आता है? 225। यहाँ पर अगर इकाई अंक में 5 है तो वर्ग के भी इकाई अंक में 5 ही है, ठीक है। अगर हमें निकालना हो 228 का, तो कैसे निकालेंगे? इसी प्रकार यदि हमें 228 का वर्गमूल निकाल लेना है तो इससे अगला अंक क्या है? 16 का वर्ग निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 256। अतः 268 के लिए हमें 15 के बाद दशमलव की मदद लेनी पड़ेगी। तो हमें बिंदु की मदद लेकर 228 का क्या निकालना पड़ेगा? स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना पड़ेगा। यह देखो 15 का स्क्वायर ये है, 16 का वर्ग ये है, इसका मतलब 228 का वर्ग 15 और 16 के मध्य होगा, है ना। 15 और 16 के बीच में होगा 228। तो हम क्या करते हैं? 256 की अपेक्षा 228 225 के अधिक निकट है, ठीक है। हमने कंपेयर करा कि कौन 228 के पास में है ज़्यादा। तो हमने वहाँ पर देखा कि 225 ज़्यादा पास में है। 228 के 3 प्लस करोगे तो 228 आ जाएगा। तो इसलिए हमने क्या कहा? 15.1 हमारा क्या हो जाएगा? इसका अनुमान निकाल लिया है कि ये इसका वर्ग हो सकता है, वर्गमूल हो सकता है कि 228 का वर्गमूल क्या हो सकता है? ये हो सकता है। और इसका निशान क्या होता है? इसका निशान ये होता है, ठीक है। तो रिया बोली वाह, आज भी हर बार की तरह तुमने अपने कुछ नया और बढ़िया सिखाया। मतलब कि जो हर बार की तरह आपने कुछ नया और बढ़िया सिखाया है। तो अब इनका अनुमान लगाते हैं कि 80 का अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं। तो अगर आप देखोगे कि 80 का अनुमान हम कैसे लगाएंगे, तो 8 का अगर आप निकालोगे वर्ग तो क्या आता है आपका? 8 का वर्ग 64। और 9 का वर्ग क्या आता है आपके पास? 9 का वर्ग आता है 81। तो अब बताओ 80 किसके ज़्यादा नियरेस्ट है? 81 के ना, 80 हमारा 81 के ज़्यादा नियरेस्ट है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 80 निकालें, वर्ग निकालें इसका वर्गमूल, तो क्या होगा? वो
ये साइन बनाएंगे एस्टिमेट का, ठीक है। एस्टिमेट का आप ऐसे साइन बनाओगे ये वाला, और उसके बाद क्या लिखोगे, 9 के ज़्यादा ये नियरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 365। तो 365 किसके ज़्यादा नियरेस्ट है, तो 365 18 के ज़्यादा नियरेस्ट है। 18 का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, 324, और 19 का जब हम वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, 361। तो ये है हमारा। अब देखो 365 किसके ज़्यादा नियरेस्ट है, वो 19 के ज़्यादा नियरेस्ट है। आपको दिख रहा है 365 19 के ज़्यादा नियरेस्ट है, 361 है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि इसका अगर हम निकालें तो ये किसके एस्टिमेट के इक्वल होगा, ये इसका एस्टिमेट होगा हमारा 19, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 509 पे। तो 509 हमारा किसके ज़्यादा नियरेस्ट है, 509 हमारा 23 के ज़्यादा नियरेस्ट है। तो 23 का क्या होता है, 529 और किसके ज़्यादा नियरेस्ट है, 22 के ज़्यादा नियरेस्ट है। 22 का क्या होता है हमारे पास, 484। तो अगर आपने देखना है कि किससे ज़्यादा नियरेस्ट है तो आप सिंपल क्या करोगे, अगर आप 529 में से 509 माइनस करते हो तो आपके पास क्या आएगा, 20। और जब आप 509 में से 484 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 24। तो आप बताओ कि 20 बड़ा होता है या 24 बड़ा होता है। तो हम इसे क्रॉस कर देंगे, हम क्या कर देंगे, इसे क्रॉस कर देंगे, और 20 ज़्यादा नियरेस्ट है 509 के। तो मीन्स ये जो हमारा क्या है, इसका जो निकलेगा हमारा वर्ग वो क्या होगा, ज़्यादा नियरेस्ट किसके ज़्यादा पास में होगा, 23 के, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो 628। तो 628 का क्या देखोगे आप, 25 के ज़्यादा वो नियरेस्ट है। 25 का क्या होता है, 625, और 26 के ज़्यादा नियरेस्ट है। और 26 का क्या होता है हमारे पास, 676। तो आप बताओ कि तो 628 किसके ज़्यादा नियरेस्ट है, 625 के, है ना। अगर 3 प्लस करेंगे तो 628 आ जाएगा। तो ये हमारा जो होगा इसका वर्ग किसके ज़्यादा नियरेस्ट होगा, किसके ज़्यादा पास में होगा, 25 के, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे 825। तो 825 को अगर आप देखोगे तो वो ज़्यादा किसके नियरेस्ट होगा, 28 का अगर हमने निकाला तो वो होगा 28, या फिर 28 का अगर हम निकालें, है ना, 28 का अगर हम निकालें तो क्या होगा, 28 का अगर हम स्क्वायर वर्ग निकालें तो हमारे पास आंसर आएगा 784। और अगर हम क्या निकालें, 29 का वर्ग निकालें तो क्या आएगा हमारे पास, 29 का वर्ग क्या आएगा, 841। तो बताओ कि 825 किसके ज़्यादा नियरेस्ट है, 841 मीन्स 29 के ज़्यादा नियरेस्ट है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि 825 का जो वर्ग निकलेगा वो किसके ज़्यादा नियरेस्ट होगा, कि हमने अनुमान लगा के क्या बोला कि 29 के ज़्यादा वो पास में होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 675। तो 675 हमारा क्या हो सकता है, 25, है ना। 25 का पहले निकाल लेते हैं, 25 का कर लेते हैं। 25 का क्या होगा हमारे पास, 625, और 26 का हमारे पास क्या होगा, 676, ठीक है। तो अब बताओ 675 किसके ज़्यादा नियरेस्ट है, 26 के। अगर हमने 676 में से 2 माइनस करा, 1 माइनस कर तो हमारे पास 675 आ जाएगा। तो ये जो नंबर है हमारा,
675 वो किसके ज़्यादा नियरेस्ट है, वो किसके नियरेस्ट है, 26 के। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 6th का भी। अब आते हैं 7th वाले पे। तो 7th वाले पे हमें सबसे पहले 716 के ज़्यादा नियरेस्ट देखना है। तो क्या हो सकता है ज़्यादा नियरेस्ट हमारा, 756 का हम लिख सकते हैं 756 का 27 का स्क्वायर लेके देखें, है ना। 27 का अगर हम स्क्वायर लेके देखें, 26 का लेके देखते हैं पहले। 26 का अगर हमने क्या लिया, स्क्वायर लेंगे, 26 का वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, 676। ठीक है, और अगर हम क्या लें, अगर हम ले 27 का निकालें तो क्या आएगा, 27 का अगर आप वर्ग निकालोगे तो आपका क्या आएगा, वो 729 के इक्वल आएगा, 729 के। तो आप बताओ कि ये ज़्यादा किसके नियरेस्ट है, 26 के या फिर 27 के। तो 26 के ज़्यादा नियरेस्ट है ये। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका जो ये वर्ग आएगा वो ज़्यादा नियरेस्ट टू 27 होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट, क्योंकि 676 बहुत दूर है और 29 के ज़्यादा नियरेस्ट है। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको ये वीडियोज़ कैसी लग रही हैं।